हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट टू मतलब इसे दो बार दे दिया गया है नाम एक्सरसाइज 3.4, तो हमने अगले वाले को पार्ट 2 कह दिया। यह क्लास 10 से लिया गया क्वेश्चन है। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें कहा गया है कि पहले हमें इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डिटरमाइन, पहले आपको पता करना है कि वेदर द सिस्टम हैज ए यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन जो दिया गया है दोनों, इनके सोल्यूशन कैसे हैं, यूनिक सोल्यूशन है या मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। ठीक है, तो हम पहले ये, और अगर इन केस अगर यूनिक सोल्यूशन निकलता है तो हमें उसमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो हम सबसे पहले पता करते हैं कि ये होता क्या है, ये यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर दो इक्वेशन दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इस तरह का अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो हम इसके कोफिशिएंट को वेरी करा करके हम चेक करते हैं कि क्या है। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यहीं से हम पता करते हैं क्या है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम ये मान लेते हैं कि ये, फिर हम इसे नहीं चेक करने की, फिर ये जरूरत ही नहीं पड़ती है। पहले ही दो लाइन में अगर हम ये देख लेते हैं कि ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो इसे हमें ज़रूरत नहीं होती है निकालने की। यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये यूनिक सोल्यूशन है। क्लियर है? अब ये C1/C2 के बराबर हो चाहे ना हो उससे नहीं मतलब है, ये यूनिक सोल्यूशन हो गया यहीं से। क्लियर है? अगर ये बराबर निकल गए, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बराबर निकल गए, तब हमें C1 और C2 की जरूरत पड़ती है। तब हम देखेंगे कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, क्या ये C1 अपॉन C2 के बराबर है, या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट C1 C2 के बराबर नहीं है। अगर C1 अपॉन C2 के बराबर है तो हम क्या लिख देते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर ये C1 C2 के बराबर नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो हमें पता चल गया कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, कब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, कब नो सॉल्यूशन होता है। कैसे ग्राफ वाइज भी देखें तो ये यूनिक सॉल्यूशन का, अगर हम दो इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी जैसे ये लीनियर इक्वेशन है, क्यों लीनियर इक्वेशन हम कह रहे हैं, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1, तो ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो जब हम यूनिक सोल्यूशन की बात करेंगे तो दो इक्वेशन होगी, ये दोनों को एक दूसरे से ऐसे काट रही होगी, तो देखिए केवल एक जगह काट रही है, इसलिए यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब एक सोल्यूशन केवल। अगर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है तो ये कैसा बन रहा है, ये है और इसी के ऊपर जस्ट सुपर इम्पोज हो जाएगा दूसरा वाला भी इक्वेशन। क्लियर हो गया? तो आप देख रहे हैं हर जगह काट रहा है, इसलिए इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो गया। इसी तरह ये हो गया आपका नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, दोनों पैरेलल लाइन हो जाती है, दोनों को एक दूसरे कहीं नहीं काट रहा होता है, तो उसी को हम नो सॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, तो हम पहले इस इक्वेशन में ये चेक करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में, कि ये नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये कैसे पता चलेगा, एक्स और वाई वेरिएबल के कोफिशिएंट से और ये कांस्टेंट से। तो हम पहले ये पता करते हैं a1 अपॉन a2, a1 a2 है क्या पहले, तो हम पहले x माइनस 3y इक्वल्स टू 3, यहाँ से a1 की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट 1, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं -3 इक्वल्स टू 0, तो c1 की वैल्यू -3। क्लियर हो गया? इसी तरह से दूसरा इक्वेशन हम देखते हैं, 3x माइनस का 9y इक्वल्स टू 2, इसको हम किससे टैली करा रहे, कंपेयर करा रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यहाँ रखिए x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x एक a1 का मान देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1, b1 का मान -3, c1 का मान -3। क्लियर हो गया? इसी तरह हम ये वाला टैली कराएंगे किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 से। तो a2 का मान यहाँ से 3
B2 का मान -9 और C2 का मान, इसको हम -2 कर देंगे, -2 = 0, तो C2 का मान -2 निकल के आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखेंगे कि ये है क्या एक्चुअल में। A1/A2 की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए 1/3 लिखा, 1/3। B1/B2 -3/-9, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। तो अब हम देखेंगे A1/A2 क्या है। देख रहे हैं, बराबर हो गया। इसका मतलब कि ये यूनिक सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अगर बराबर हो गए तो यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे क्या ये C1/C2 के बराबर है। तो अब हम चेक करेंगे, C1/C2 निकालेंगे। -3/-2, यहां से आ गया 3/2। आप देख रहे हैं 1/3 के बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किसका है, किसका है ये? अगर ये बराबर हो जाता तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अगर बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ये हमारा रिजल्ट रहा। ओके, अगर यही यूनिक आ जाता तो हम फिर इन दोनों को क्या करते, सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते, लेकिन यहाँ पे नहीं निकालने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि आंसर हमारा क्या है, नो सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।